उत्तराखंड में जल, जंगल और जमीन यहाँ की पहचान है, लेकिन भूमाफियाओं की नज़र अब पहाड़ की ज़मीनों पर भी पड़ गई है। अल्मोड़ा जिले के फलसीमा में बाहरी राज्यों के कुछ लोगों द्वारा 100 नाली से अधिक ज़मीन की खरीद फरोख्त करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों को शराब और रुपए का लालच देकर भूमाफियाओं ने औने पौने दामों में उनके गोल खातों की ज़मीन खरीद ली, जिसमें कई ग्रामीणों से सहमति तक नहीं ली गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं ने फर्जी रजिस्ट्री भी की है। वहीं अब अपनी पुश्तैनी जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के लिए ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसके लिए भूमि बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है। इधर ग्रामीणों की शिकायत के बाद डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि फलसीमा में यह बड़ा भूमि घोटाला है। बाहरी राज्यों के पूंजीपति और भूमाफिया पहाड़ में जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिसमें सत्तारूढ़ दल का भी एक नेता जमीन की दलाली में संलिप्त है। पीसी तिवारी ने आरोप लगाया है कि आज सरकार और प्रशासन के साथ भूमाफियाओं के मिलीभगत के चलते जमीनों की बड़ी पैमाने पर खरीद फरोख्त की जा रही है। फलसीमा के लोगों ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए आवाज उठाई है, जो उत्तराखंड को एक नई दिशा देने का काम करेगा। पहले वाला ठीक है ना, मैं पहले गई उनमें ठीक पैसा भी मिला। दूसरे में मैं अपने मन से फर्जी कर रखी है, मैं गई भी नहीं वहाँ, मेरे को कुछ पैसा भी नहीं मिला, मैं नहीं गई वहाँ। और मेरे परिवार के जो है उनका खेत है वहाँ, इनने वैसे ही कर रखी है। उनका खेत जोड़ दिया इनने। ये ग्राम फलसीमा में क्या बोलते हैं, काफ़ी लंबे समय से जो ज़मीन का खरीद फरोख्त चल रहा है भूमाफियाओं द्वारा, उनके विरोध में हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। एक मीटिंग हमारी पहली हो चुकी है। तो गांव में क्या बोलते हैं, इन्होंने कि बिना पूछे लोगों की ज़मीनें बिकवा दी है। जैसे 3 भाई हैं, 3 में से एक को खिला के पैसे दे के उन्होंने क्या बोलते हैं, जब उसके साइन करवा के उस ज़मीनें ले ली और 2 भाइयों को मिला नहीं। हमारा मेन ये मकसद यही है कि यार क्या बोलते हैं, प्रशासन से भी हम डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी खरीद फरोख्त जितने हैं उसका क्या बोलते हैं निष्पक्ष जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे गांव में एक दो ऐसे केस भी हैं जिन्होंने क्या बोलते हैं, भागीरथी देवी नाम की एक औरत है जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है 20 तारीख को, लेकिन वो गई नहीं। और बिना ये गए अगर रजिस्ट्री अगर हो गई तो फिर ऐसे कैसे हो गया, फर्जी रजिस्ट्री हुई है। और क्या बोलते हैं, और लोगों को पैसा भी नहीं मिला है। ये किसी को क्या बोलते हैं, जिनने 1-20 कहा था और काफ़ी लोगों को उसको कह रहे हैं कि हमें पैसा भी नहीं मिला। देखिए, ये बहुत ज़मीन का घोटाला है, ये फलसीमा का घोटाला है, लेकिन फलसीमा तक सीमित नहीं है। तमाम इलाकों में बाहर के पूंजीपति माफिया आए हैं और स्थानीय दलालों में मुझे तो अफसोस है कि सत्तारूढ़ दल का एक आदमी जो यहाँ ब्लॉक प्रमुख टाइप का भी रहता है, वो सारी चीज़ में दलाली में लगा है। तो ये बात तो उनको समझनी चाहिए कि भैया तुम ज़मीन की दलाली करो, ये उत्तराखंड में तुम्हारी फिर क्या औचित्य है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ जागरूकता के साथ लोगों ने लड़ना शुरू किया है और जिलाधिकारी महोदया ने एक इसमें कमेटी गठित की है। और अब पता चल रहा है कि कई लोगों ने रजिस्ट्री की नहीं, वो फर्जी रजिस्ट्री है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और जो ज़मीनें हैं, जो गोल खाते की ज़मीन है, उसमें किसी भी कीमत पर किसी का भी उसका कब्जा नहीं होना चाहिए। और गांव वाले बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर गलती हुई है तो हम इकट्ठा होकर मिलेंगे और आगे लड़ेंगे। तो हम, जहां तक सवाल है, मेरा सवाल है, हम इस लड़ाई को उत्तराखंड में नैनीशार, डांडा कांडा सारी जगह लड़ रहे हैं। और हर जगह जो माफिया हैं उनके साथ जो प्रशासन मिला है, जो सरकार मिली है, जो लोग मिले हैं, उनके कारण पूरे उत्तराखंड में कितनी बड़ी संकट आ गया है। उन संकटों को लेकर हम लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस इलाके में ये जो फलसीमा की लड़ाई है उत्तराखंड को एक नई दिशा दिखाएगी और सब लोगों को फिर नए सिरे से इस पर विचार करेंगे। और जितने भी उत्तराखंड में उत्तराखंड की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं वो सब इकट्ठे होंगे और एक बड़ी लड़ाई इससे बनेगी।